तो आज जिस तकनीक के बारे में हम बात करने वाले हैं यह है विजन बोर्डिंग। हम अपने सपनों को हमेशा अपने कॉन्शियस माइंड में कैसे ज़िंदा रखें ताकि हमारी रोज़ की जो एक्टिविटीज़ हैं, एवरी डे व्हाट वी थिंक, व्हाट वी डू, हाउ वी बिहेव, दैट शुड बी अलाइंड विद द कोर पर्पस ऑफ लाइफ। जो जीवन में हम करना चाहते हैं, जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, तो वो हमारा जो डेस्टिनेशन है दैट शुड बी अलाइंड विद व्हाट वी आर डूइंग ऑन एवरी डे बेसिस। और इसमें विजन बोर्डिंग जो है वो हमारी बहुत हेल्प करती है। लेट्स से स्टेप बाय स्टेप व्हाट दिस प्रोसेस इज़ ऑल अबाउट। तो बहुत बार आप में से बहुत से लोगों ने इस बात को एक्सपीरियंस किया होगा कि अ, जब भी हम प्रेरणा लेते हैं नए साल के समय, जन्म दिवस पर, किसी वर्कशॉप्स या रिट्रीट के जस्ट बाद में, तो थोड़े समय के लिए सब ठीक चलता है, लेकिन टू बी स्टे मोटिवेटेड फॉर थ्रू आउट द ईयर इज़ अ रियल चैलेंज। साल दर साल हम करते चले जाएं, वो थोड़ा मुश्किल होता है। आप कह रहे हो साल दर साल, 2-3 महीने भी उस पैशन को, मोटिवेशन को कंटिन्यू करना मुश्किल होता है। तो चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे हम बड़े हों, तो क्यों होता है ऐसा कि जो रोज़मर्रा के जो इम्प्रेशंस हमारे ब्रेन पे आते हैं, जो रोज़मर्रा का अलग अलग तरह के एक्साइटमेंट्स हैं, अलग अलग तरह के टेंशन्स हैं, कई तरह की चीज़ें हैं जो हमारे उन गोल्स को सप्रेस कर देती हैं। एंड व्हाट एंड हाउ आर वी, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजीज टू ओवरकम दिस, और क्या हम इसके लिए करें। तो हमेशा जो अंतः प्रेरणा है, बाह्य मोटिवेशन आता है जाता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन बहुत लंबे समय तक काम नहीं आता, लेकिन इंटरनल मोटिवेशन शुड बी ऑलवेज अ फ्रेंड। और उस इंटरनल मोटिवेशन के लिए हम क्या करें, हम अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहें कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये मैं क्यों कर रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, और मैं इसे कैसे करने वाला हूँ। इन तीन चीज़ों की स्पष्टता के साथ हम एक विजन बोर्ड बनाएं। तो विजन बोर्ड क्या होता है? ये हमारे सपनों का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशंस है। हम जो गोल्स अचीव करना चाहते हैं, जिन लोगों के लिए हम अच्छा करना चाहते हैं, उन सब चीज़ों को, तस्वीरों को हम अपने बोर्ड पर लगा दें। लेट्स से, जैसे सीमा जी का बहुत मन होता है कि मैं गरीब बच्चियों के लिए कुछ करूं, उनके क्लासेस लूं, तमाम तरह की चीज़ें। ठीक उसी तरह से तरुण जी चाहते हैं कि वो अपने स्कूल के बच्चों के लिए कुछ बहुत अच्छा करें। तो जैसे मन में एक ये गोल है, तो इस गोल को क्या किया, उन बच्चों की एक फ़ोटो अगर मिल जाए तो निकाल के उसको बोर्ड पे लगा दिया। आपका मन है कि मैं कभी शांति से 7 दिन 10 दिन के किसी रिट्रीट पे जाऊं और हिमालय में वहीं पे रहूं, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई सेल फ़ोन नहीं, आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस, तो आप उसका एक फ़ोटो निकाल के अपने बोर्ड पे लगा सकते हैं। आपके कुछ फाइनेंशियल गोल्स हैं, आपको फैमिली के साथ ज़्यादा स्पेंड करना है, आपको कहीं घूमने के लिए जाना है, आपको कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो अपने भीतर आप देखना चाहते हो, तो आप अपना एक फ़ोटो बनाइए। आप पब्लिक के सामने खड़े होके 1000, 5000, 10,000 लोगों को एड्रेस करना चाहते हैं, एक ऐसा फ़ोटो निकालिए, पुट दैट फोटोग्राफ ऑन योर बोर्ड एंड गिव दोज विजुअल सिग्नल्स एवरी डे टू योर ब्रेन। जब भी हम विजन बोर्डिंग करते हैं, विजन बोर्ड बनाते हैं, तो उसमें बस एक फंडामेंटल चीज़ का हमको ध्यान रखना होता है। फंडामेंटल चीज़ वो क्या है? जो भी हम विजन बोर्ड पर लिख रहे हैं, वो चीज़ें हम भविष्य में प्राप्त करेंगे ऐसा नहीं है। हमको ये फील करना होता है कि वो मैं प्राप्त कर चुका हूँ। ये थोड़ा सा मुश्किल है, इज़न्ट इट? ये थोड़ा कठिन प्रतीत होता है, पर मेरा आपसे कहना है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको करना चाहिए। और अगर इसको नहीं करेंगे तो फिर हमको जो है वो दिक्कत आती है। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि हम अपने दिमाग को एक क्लियर विजन दें, हम अपने दिमाग को एक क्लियर आइडिया दें कि मुझे क्या चाहिए, और वो मुझे क्यों चाहिए, और वो मुझे कैसे मिलने वाला है। द मोर वी एक्सरसाइज आर दिस विजुअल फैकल्टी ऑफ द माइंड, द बेटर चांसेस कि वो चीज़ हमारे जीवन में जो है उतर जाएगी। तो इसलिए रोज़ रोज़ वो हमारे कॉन्शियस माइंड में जब चीज़ें आती हैं, ये मुझे करना है, इस तरह से करना है और इसलिए करना है, तो धीरे धीरे कॉन्शियस माइंड उन सारी चीज़ों को बार बार, क्योंकि वो रिपीटेडली आ रही हैं,
तो कॉन्शियस माइंड उनको बाद में सबकॉन्शियस में प्लांट कर देता है। वंस समथिंग इज इम्प्लांटेड इन योर सबकॉन्शियस माइंड, तो आपका दिमाग फिर उन गोल्स को, उन लक्ष्यों को बिना आपके कॉन्शियस एफर्ट के भी लगातार परस्यू करता रहता है, फॉलो करता रहता है। आपको ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे लोग, ऐसी घटनाओं के साथ कनेक्ट करता रहता है जहाँ से आप उसके लिए आगे आपके रास्ते बन सकते हैं। तो दैट इज़ रियली अ पावरफुल एक्सरसाइज। तो इसलिए विजन बोर्ड को हमें तैयार करना होता है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें, आप अपने ग्रेट जो पर्सनालिटीज़ हैं जो आपको पसंद है, ऐसे लोग जो आपको पसंद हैं, आप उनकी फ़ोटोग्राफ विजन बोर्ड पर डाल दीजिए। इनसे मुझे क्या सीखना है, कौन सी स्किल है जो मुझे उनसे सीखनी है, वो वहाँ पर आप इसमें विजन बोर्ड में डाल देते हैं। तो हम विजुअली अपने दिमाग को स्टिमुलेट करते हैं, प्रेरित करते हैं कि हम उसे बार बार याद दिलाते हैं, तो चीज़ें जो हैं सबकॉन्शियस में ट्रांसफ़र हो जाती हैं और सबकॉन्शियस माइंड जो है बाद में लगातार उसे चेज़ करता है। तो विजन बोर्डिंग के पीछे का जो विज्ञान है वो क्या है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये विजुअलाइजेशन में इसकी रूट्स हैं। और ये जो विजुअलाइजेशन है वो एक बहुत इंटेंस प्रोसेस है। हम सबके भीतर जो कल्पना करने की शक्ति है वो सृजन की शक्ति का एक बहुत नायाब एक्सटेंशन है। किसी भी वस्तु को आप अपने चारों तरफ देखें, आपके सामने जो ये पंखा चल रहा है, आपके घर का टेबल, आपके घर की दीवारें, सोफ़ा, चेयर्स, फर्नीचर, एवरीथिंग, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपके जीवन में हैं क्योंकि इन चीज़ों को पहले किसी ने विजुअलाइज़ किया था, पहले किसी ने उसको एक सपना उसके बारे में देखा था। इवन जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर का भी पहले किसी ने एक सपना देखा था कि मैं एक ऐसा शहर बसाऊंगा जहां ऐसे लोग रहा करेंगे। जो मकान जिसमें आप रहते हैं, हर एक इक्विपमेंट, हर एक चीज़ जो आप यूज़ कर रहे हैं, इवन जो ड्रेसेस हमने पहन रखे हैं, जो ड्रेस के ऊपर बटन जो हमने लगा रखे हैं, हर छोटी बड़ी चीज़ पहले कभी किसी ने विजुअलाइज़ की थी। ये सृजन की अपार शक्ति है, प्रकृति की, परमात्मा की एक अपार शक्ति है जो हमारे पास जो है छिपी हुई है। तो विजन बोर्डिंग के लिए इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है। द मोर visual instructions you give to your mind, you give to your brain, the bigger and greater results you have in your life. तो अस्तित्व के साथ अगर आपको संवाद करना है, आपको बात करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? इमेजिनेशन का सहारा लेना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टिव इमेजिनेशन का आपको सहारा लेना पड़ेगा। पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं इसके? तो बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हैं जो प्रूव करती हैं कि दैट इफ़ यू थिंक very positively and you visualize what you really want to achieve, आपकी जो उसको अचीव करने की जो पॉसिबिलिटी है, संभावना है, वो लगातार बढ़ती चली जाती है। तो चाहे पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट की बात है, चाहे फोकस बूस्ट की बात है, चाहे कमिटमेंट लेवल की बात है, द मोर यू रिमाइंड योर सेल्फ कि मुझे ये करना है, द बेटर इट गेट्स। तो ये जो दिमाग की जो क्रिएटिव फोर्स है, उस क्रिएटिव फोर्स को हमें काम में लेना है, सबकॉन्शियस के लेवल पे जाके हमें से काम में लेना है। तो कैसे करें, कैसे बनाएं विजन बोर्ड, क्या तरीका है? मटेरियल इकट्ठा करें, पुराने मैगज़ीन से प्रिंट आउट्स लें, न्यूज़पेपर से कोई चीज़ निकालनी है, फ़ोटोग्राफ्स आपको निकालने हैं महापुरुषों के, तो आपने 2-3 ऐसे लोग जो आपके लिए आदर्श हैं, क्या आप उनके फ़ोटो अपने विजन बोर्ड पर लगाना चाहेंगे? वो लोग कौन हैं? कौन ऐसे लोग हैं ज़िंदा या जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, जिनके साथ आप बैठ के बात करना चाहेंगे और जिनसे आप कुछ सीखना चाहेंगे, और क्या सीखना चाहेंगे? तो सबसे पहले जो है विजन बोर्ड बनाने के लिए आप चाहे तो 2x3 का एक बोर्ड ले लें, 3x4 का एक बोर्ड ले लें, सॉफ्ट बोर्ड, पिन बोर्ड जिसे हम कहते हैं, या फिर आपको अगर बहुत खर्चा नहीं करना है तो सिंपल एक ड्राइंग शीट, एक आइवरी शीट जो है वो आप ले लें किसी कहीं से भी, स्टेशनरी की दुकान से। फिर उसके ऊपर आपको जो लाइफ में चाहिए, सेंटर में अपनी एक तस्वीर लगाएं, और फिर जो आपको जीवन में चाहिए, जो भी ड्रीम्स आपके हैं, उन ड्रीम्स के बारे में वहाँ लिख दीजिए। जनरली ये जो ड्रीम्स होते हैं, एक वो ड्रीम होते हैं जिनको हम कहते हैं मटेरियल ड्रीम्स। तो आपको क्या क्या ऐसा घर चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए, इतना पैसा चाहिए, इतना ये सब चाहिए, तो दीज आर कॉल्ड मटेरियल ड्रीम्स। दूसरे जो ड्रीम्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड सोशल ड्रीम्स। तो सोशल ड्रीम्स में क्या होता है कि आप जो है आप समाज के साथ, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और समाज से कुछ
आपकी एक्सपेक्टेशन है लोग आपकी इज्जत करें, आपको रिस्पेक्ट दें, और इस तरह की बहुत सी ड्रीम, कुछ कुछ बहुत प्यारे लोग आपके जीवन में हों जिनके साथ आपके बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हों, बॉन्ड्स हों, तो आपके फ्रेंड्स को लेकर के जो चीज़ें, तो आपके सोशल ड्रीम्स होते हैं। तो मटेरियलिस्टिक ड्रीम्स, सोशल ड्रीम्स, और तीसरे जो हैं वो सबसे कमाल के ड्रीम्स होते हैं। इनको मैं कहता हूँ एम्पावरमेंट ड्रीम्स। एम्पावरमेंट ड्रीम्स क्या होते हैं? ये वो ड्रीम्स हैं जिनमें आप सोचते हो मुझे कैसा इंसान बनना है, उसमें कैसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कैसी उसमें स्किल्स होनी चाहिए। तो आप किस तरह के इंसान के रूप में ये अपना जीवन जीना चाहते हैं, बिताना चाहते हैं, या इसको एक लेजेंडरी लाइफ बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो एम्पावरमेंट ड्रीम्स जो हैं वो आपके होते हैं कि मुझे सीखना है हाउ टू चैनलाइज माई इमोशंस, मुझे सीखना है हाउ टू अंडरस्टैंड पीपल, मुझे जानना है हाउ टू गो विद पब्लिक स्पीकिंग, मुझे सीखना है कैमरा के साथ कैसे मैं और बेहतर तरीके से इंटरेक्ट कर सकूं। सो देयर कुड बी सो मेनी डिफरेंट थिंग्स जो आपको एम्पावर करती हैं, एंड दीज आर कॉल्ड एम्पावरमेंट ड्रीम्स। तो आप अपने विजन बोर्ड पर इन ड्रीम्स को जो है लगा सकते हैं। 3 तरह के ड्रीम्स मैंने बताए आपको, कुछ और हो सकते हैं, जैसे हेल्थ ड्रीम्स हो सकते हैं। तो आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए आप क्या कर रहे हैं, यू शुड राइट डाउन दैट ऑल। तो आपने क्या किया, बेसिक बोर्ड बनाने का मटेरियल इकट्ठा किया, अपने गोल्स को क्लैरिफाई किया, उन पर्सनल गोल्स को, रिलेशनशिप्स को, एकेडमिक गोल्स को आपने वहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया। आपने उसके लिए विजुअल सेट किए ताकि आपको एक झलक दिखते ही सब याद आ जाए। उसके बाद में आपने आराम से, मतलब उन सारी चीज़ों को ऐसी जगह पेस्ट कर दिया जहाँ से आप लगातार उनको देख सकते हैं। रोज़ आप मिरर के सामने जाते हैं, मिरर के पास में लगा दीजिए। तो दिस इज़ हाउ। फिर उसके बाद में वंस योर बोर्ड इज़ प्लेस्ड, तो क्या करना है कि रोज़ बोर्ड के सामने 5 मिनट बिताने हैं। 3 मिनट से भी शुरू कर सकते हैं। तो 3 मिनट में क्या करना है, उसको देखना है, ओके ये मैं चाहता हूँ, ये मैं चाहता हूँ, ये मैं चाहता हूँ। और आजकल कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर्स भी आ गए, तो आप चाहें तो ये विजन बोर्ड जो है वो सॉफ्टवेयर्स पे भी बना सकते हैं। मैं जिस सॉफ्टवेयर पे बनाता हूँ उसे नोशन कहते हैं। पर चलिए ठीक है, हमको एक आइडिया हुआ, ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। और यहाँ पर जिन जिन लोगों ने विजन बोर्ड पे काम किया है, एक ड्रास्टिक चेंज उनकी लाइफ में आया है। सो मैं आपको केस स्टडी की तरफ नहीं लेके जा रहा हूँ, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वंस यू क्रिएट विजन बोर्ड्स, यू हैव मोर क्लैरिटी एंड यू अचीव मोर, यू हैव बेटर मोटिवेशन टू परफॉर्म वट एवर यू डू। आपका एकाग्रता बढ़ जाती है, चीज़ों को अचीव करने की तरफ जो आपकी कंसिस्टेंसी है वो डेली रीइंफोर्समेंट की वजह से वो बढ़ जाती है। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, आपका कॉन्फिडेंस का स्तर बढ़ जाता है, और सही पूछो तो आपका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जो है वो विजन बोर्डिंग से बढ़ता चला जाता है। तो मैं कहूँगा कि लगातार इसको अपडेट करते रहें, अपनी आदत में डालें, इसे अपग्रेड करें, इसे डेली एक रिचुअल बनाएं, 2-3 मिनट इसके सामने सुबह शाम बिताएं, अपनी लाइफ के अलग अलग हिस्सों को इसमें इंटीग्रेट करें। और जो दूसरे तकनीक हमने अभी पहले सीखे थे, चाहे वो वूप है, चाहे वो OKR है, तो ये सब आप अपने इस पर लिख सकते हैं, अपने विजन बोर्ड पे डाल सकते हैं। वूप टेक्निक आपको याद होगी ना, विश क्या है, फिर उस विश की तरफ, अच्छा याद आ गया, चलिए ठीक है। तो इसके लिए एक और वीडियो बनाया था पहले। तो उसी तरह से OKR टेक्निक क्या है वो भी आपको याद आया होगा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और की रिजल्ट्स क्या हैं, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू शुड गो अबाउट दिस विजन बोर्डिंग प्रोसेस। आज के इस सत्र में जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार फिर से कहता हूँ कि व्हेन योर विजन इज़ क्लियर एंड कॉन्स्टेंटली इन फ्रंट ऑफ यू, क्लियर भी है और बार बार आप उसके बारे में सोचते हैं, तो आपके जो एक्शंस हैं वो नेचुरली अलाइन हो जाते हैं आपके सपनों के साथ। तो विजन बोर्डिंग जो है वो एक आर्ट प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल है जिसके माध्यम से आप अपने लक्ष्यों को, अपने सिस्टम्स को, स्किल्स को अपने सबकॉन्शियस में रूट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू कैन डू सो, यू कैन अचीव और you can turn your dreams into reality. So this is a very very powerful system. आप आज से ही विजन बोर्डिंग पे काम शुरू करें। आपने पूरे सत्र को ध्यान से सुना, इसे देखा। थैंक यू सो मच फॉर दिस। हैप्पी विजन बोर्डिंग टू यू।